students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 1 of exercise 9.2. So let's begin. Question number 1 says that find the sides of a parallelogram if one of its side is longer than the other by 15 centimeter and its perimeter is 250 centimeter. ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक पैरेललोग्राम के साइड्स फाइंड करने हैं और पैरेललोग्राम के साइड्स के बारे में, उनके एरिया, पेरीमीटर, सबके बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. हम लोगों को साइड्स के बीच में रिलेशन भी दिया हुआ है कि अगर एक साइड इफ़ वन ऑफ इट्स साइड्स इज़ लॉन्गर दैन द अदर बाय 15 सेंटीमीटर, मतलब अगर एक साइड जो है वो दूसरे वाले साइड से कितना बड़ा है, 15 सेंटीमीटर बड़ा है. और उनका पेरीमीटर हम लोगों को दिया हुआ है, उस पूरे पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर. ओके बेटा, सो देखिए ये होता है ना एक पैरेललोग्राम का शेप. पैरेललोग्राम में हमने आपको कल बताया था कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, तो ए के इक्वल है, बी के इक्वल होता है. सो हम लोगों को क्या गिवन है कि एक साइड जो है वो दूसरे साइड से 15 सेंटीमीटर बड़ा है. सो हम लोग सिंपली क्या ले लेते हैं कि चलिए एक साइड जो है वो हमारा बी है ना, तो जो ए होगा वो क्या हो जाएगा. सो सबसे पहले लिखिए लेट वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम बी बी. Let one side of the parallelogram be B. ओके बेटा, सो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि एक साइड अगर हमारा B है तो जो दूसरा साइड होगा वो क्या होगा. क्वेश्चन बता रहा है कि दूसरा साइड जो है वो उस पहले वाले साइड से 15 सेंटीमीटर बड़ा है. सो क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम में A को बड़ा और B को छोटा बनाया है, तो इसीलिए हमने B को छोटा वाला साइड मान लिया. अभी जो दूसरा वाला साइड है जो कि कौन है, A है, तो A किसके इक्वल है, A सिंपली इक्वल है B + 15 के, है ना. क्वेश्चन बहुत इजी है समझना. दिया हुआ है कि एक साइड दूसरे साइड से 15 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हमने B को एक ले लिया साइड, दूसरा साइड A हो गया, तो A जो है वो B से 15 सेंटीमीटर बड़ा है. आप किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम में बड़े वाले साइड के लिए A लिखा है, तो इसीलिए हमने A को लिखा कि A B + 15 है. अब हमारा पेरीमीटर गिवन है, सो हम लोग पेरीमीटर की हेल्प से अपना ए और बी फाइंड कर लेंगे बहुत ही ईजिली. सबसे पहले पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. तो ये है ना पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला 2 × इन ब्रैकेट A + B. अब जल्दी से हम लोग सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे सिंपली. पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है हमारा 250 इक्वल टू 2. देन इन ब्रैकेट A की जगह पे हमें क्या लिखना है बेटा, A की वैल्यू है B + 15, तो A की जगह पे लिखा B + 15 और फिर A के बाद क्या लिखा है, A के बाद +B लिखा है ना, तो +B पूरा लिखना है हम लोगों को. अब सिंपली हम लोग बेटा सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं. और इस साइड पे तो हमारा 250 ही है, इस साइड पे हमारा 2 × ब्रैकेट के अंदर देखिए B + B सेम वेरिएबल वाले टर्म्स ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो दोनों के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, तो 1 + 1 2 हो गया, तो क्या आ गया 2B + 15, है ना. 15 तो अकेला ही रहेगा क्योंकि कोई और नंबर है ही नहीं अकेला जिसको उसमें ऐड कर देना. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अब हम लोग ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं. चलिए इस तरीके से कर लेते हैं, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. ठीक है बेटा, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा है और उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट में. तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 2B, 2 2 = 4 और वेरिएबल एज इट इज़, प्लस 2 × 15 करना है, तो 15 2 क्या होता है, 30 होता है. ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर. अब सिंपली हम लोगों को देखिए B की वैल्यू फाइंड करनी है ना, A और B फाइंड करने हैं ना, साइड्स फाइंड करने हैं. सो हम लोगों को B को अकेला करना होगा, तो B के साथ पहले जो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसको हम लोग दूसरे साइड पर भेजते हैं. तो देखिए +30 है ना, इस साइड पर +30 है, तो पहले इसको उधर भेजेंगे. सो जब +30 इस तरफ आएगा तो वो सिंपली हो जाएगा -30, और अब इधर से वैसे 4B बचा, 250 - 30 आपका 220 हो जाएगा इक्वल टू 4B. अब 4 हटाएंगे, 4 और B के बीच में नो साइन मीन्स मल्टीप्लाई का साइन. पॉज द वीडियो, सॉल्व इट ऑन योर ओन नाउ, इट इज़ वेरी इजी. ओके बेटा, सो देखिए अब हम लोग इसमें कैंसलिंग कर लेंगे ना सिंपली.
4 क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था तो उसको हम लोग इस साइड पे ले आए तो वो डिवाइड में चला गया। अब हम लोग कैसे कैंसलिंग करते हैं, 4 1 ज़ा 4, देन आपका आएगा 4 5 ज़ा 20, देन अगेन 4 5 ज़ा 20। तो b की वैल्यू क्या आ गई 55/1, मतलब सिंपली 55 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्योंकि पेरीमीटर भी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अब हम लोग को पता है कि अगर b जो है वो 55 है तो हम a फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि a क्या है, सिंपली a है b + 15। तो b में 15 ऐड कर देंगे तो हमें a भी मिल जाएगा। तो 55 + 15 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 70। ओके बेटा, सो योर आंसर इज a = 70 सेंटीमीटर and b = 55 centimeter. That's all. Good luck.